जी अनीजा जरा लिखिएगा इधर आप। जी सर, बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है जी। नंबर 1, जी सर हो रही है स्क्रीन शेयर। जी ठीक है, सबको शेयर हो रही है ना? जी सर। चलें ठीक। अब ये मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स लिखवाने लगा हूँ। इन पॉइंट्स को आपने कैलकुलेट करना है इन तमाम ग्रुप्स के लिए, ठीक है? और ये वो बुनियादी बातें हैं जो जो इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं होगी तो आप उन इंफॉर्मेशन को टैकल नहीं कर सकेंगे जो हमने अब पढ़नी है, ठीक है? नंबर 1, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रुप। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रुप से मतलब क्या है कि आपको कैलिस टेबल बनाना आना चाहिए ग्रुप का, वहां से आपको एलिमेंट का इनवर्स निकालना आना चाहिए, ग्रुप की आइडेंटिटी के मुतालिक पता होना चाहिए। जी नंबर 2 पर लिखें इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप। जी अनीजा ठीक जा रहा है? जी सर, मैं लिख रही हूँ। जी ठीक है। नंबर 3, abelian property of a group। Number 4, order of a group। Number 5, order of an element of a group। Next, trivial and non-trivial subgroups। Next, ordered structure of a group। अच्छा, ये ऑर्डर स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रुप से मुराद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस ग्रुप में किस ऑर्डर के कितने कितने सब ग्रुप्स हैं, इस ऑर्डर के इस ग्रुप में कितने कितने सब ग्रुप्स हैं। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर स्ट्रक्चर। जी नेक्स्ट लिखिएगा साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप। नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ अ ग्रुप। कि अगर आपको कोई सब ग्रुप दे दिया जाए, अगर आपको कोई सब ग्रुप दे दिया जाए तो उसके एतबार से आप उसके डिस्टिंक्ट कोसेट्स को कैलकुलेट कर सकें, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट, इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप इन अ ग्रुप। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ अ ग्रुप। नेक्स्ट, नॉर्मल सब ग्रुप। अब जब मैंने नॉर्मल सब ग्रुप बोला है तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई ग्रुप दे दिया जाए तो उसके आपको नॉर्मल सब ग्रुप्स निकालने आने भी चाहिए, और दूसरा ये कि जो डिफरेंट रिजल्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए किसी सब ग्रुप के मुतल्लिक बगैर डेफिनेशन के हम बता सकें कि क्या ये ग्रुप हमारा नॉर्मल है या नहीं। जैसे आप जानते हैं कि अगर अबेलियन ग्रुप हो तो इसका हर एक सब ग्रुप जो और
और आपको पता चल गया कि ग्रुप आपके पास एबिलियन है, तो ऑटोमेटिकली हम कह देंगे कि उसका हर सब ग्रुप क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, चाहे वो ट्रिवियल हो चाहे वो नॉन ट्रिवियल हो। और अगर ग्रुप हमारे पास नॉन एबिलियन हो जाएगा तो फिर हमने कई तरह के रिजल्ट्स पढ़े हुए हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि इंडेक्स 2 का जो सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल होता है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास क्या कहते हैं सब ग्रुप का ऑर्डर अपने ग्रुप में यूनिक हो तो वो नॉर्मल होता है। तो इस तरह की सारी बातों को इस्तेमाल करते हुए हम बता सकें कि नॉर्मल सब ग्रुप हम कैसे उस ग्रुप के मुतालिक सब ग्रुप के मुतालिक कि ये नॉर्मल है या नहीं है, उसकी नॉर्मलिटी को हम डिस्कस कर सके। अच्छा जनाब, नॉर्मल सब ग्रुप के बाद आपके पास आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने पढ़ी हुई है फर्स्ट सेमेस्टर में, क्वेश्चन ग्रुप के। नॉर्मल सब ग्रुप की मदद से हम ग्रुप को काटते हैं और काटने के बाद उसके जो हिस्से होते हैं वो सारी की सारी गुफ्तगू जिसको हम क्वेश्चन ग्रुप के अंदर डील करते हैं। को इसके बाद आप लिखेंगे इसके अंदर कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स या यूं कह लें सिर्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, कॉन्जुगेट सब ग्रुप, कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ अ ग्रुप या क्लासेस, कॉन्जुगेसी क्लासेस। सर सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, सर ये कॉन्जुगेट वाला टॉपिक हमने शायद नहीं पढ़ा हुआ। अभी लिख लो ना, फिर देखते हैं ना क्या है या ओके क्या सर, नहीं है। ओके सर। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, कॉन्जुगेसी क्लासेस, क्लास इक्वेशन। जी, कुल मिलाकर ये कितनी बातें हो गई हैं? जी अनिता, सर कुल कितने 17। पॉइंट्स हो? 17 हो गए ना तो 70। जी। अच्छा स्टूडेंट्स, पहली बात, आप घबराना नहीं है। एक तो सबसे पहले आपने किसी ने, मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है ना। जिस तरह का ताउन आप लोग कहोगे ना, इंशाल्लाह उस तरह से मैं आप लोगों को एंटरटेन करूंगा। इस मुतालिक आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। पहली तो बात ये, अपने आप को ना आप लोग तसल्ली दे लो ना, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपके ऊपर मैंने कोई रोब डालना है, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों ने ये तमाम की तमाम 17 बातें इन तमाम ग्रुप्स के लिए कैलकुलेट करनी है। ये तो है आपका पहला हदफ, और ये बड़ा बुनियादी हदफ है, क्योंकि अगर आप इनके ऊपर काम नहीं करेंगे और आपके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होगी तो अल्टीमेटली जो काम हम करने जा रहे हैं उस काम को हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये बात क्लियर होगी आप सबको? अब इसमें से मुझे आप ये बताओ कि कौन से वाला टॉपिक है जो आप लोगों ने नहीं किया हुआ इन 17 में से? सर जी लास्ट वाले 4 टॉपिक्स। ये कॉन्जुगेट वाले बात कर रही हैं आप? जी सर। जी सर। ये कॉन्जुगेट एलिमेंट, कॉन्जुगेट क्लास, क्लास इक्वेशन, इनकी बात कर रहे हैं आप? जी सर। इसके ऊपर तक सारा किया हुआ है? जी। ठीक हो गया। अब आप इस तरह करें ना कि इन बाकी जो पॉइंट्स हैं ना, इन पॉइंट्स को आप लोग इन तमाम ग्रुप्स के लिए हल कर लें। इन तमाम ग्रुप्स के लिए क्या कर लें? हल कर लें। ठीक, इस तरह से कर लो आप कि ये जितने ग्रुप्स हैं ना आपस में आप लोग डिवाइड कर लो। फर्ज कर लो, मैं उसके अंदर भी बताता हूँ, आपस में आप उसको डिवाइड कर लो। ठीक है, फर्ज कर लो आप में से 2 लोग कहते हैं कि मैं Z2 से लेके तो Z6 तक लिख लेता हूँ, अगले कहते हैं ठीक है मैं Z7 से Z10 तक कर लेता हूँ। इस तरह की तरतीब बना के, ठीक है, वो जो 2-3 फेलोज एक ग्रुप में आ रही हैं वो जोन से हैं उसके तमाम के तमाम मामलात को हल कर लें। अगर उन्हें उस दौरान कोई मसला पेश आए उस वाले लोगों को, तो वो लोग बेशक मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वॉइस मैसेज करके या मुझे उनमें से कोई वॉइस कॉल करके
पूछ ले, मैं उसको गाइड कर दूंगा कि इसको आप लोग कैसे कर लो। लेकिन ये नहीं आप लोगों ने सोच लेना, समझ लेना कि ये बहुत ज्यादा काम हो गया और इस काम को मतलब कि हम करेंगे नहीं करेंगे, और करेंगे तो फायदा, नहीं करेंगे तो जान नहीं छुटनी हमारी, नहीं करेंगे तो हमारी जान नहीं छुटनी, करने से फायदा होगा। ठीक है, कोर्स के अंदर इंटरेस्ट भी पैदा होगा और आप लोगों को ग्रुप्स के ऊपर एक होल्ड भी होता जाएगा इंशाल्लाह, जो कि आप लोगों के लिए बड़ी फायदे की चीज हो जाएगी इस एतबार से। बाकी बात जो रह गई है होमोमॉर्फिज्म, ये जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स वगैरह हैं, मैं आप लोगों को इसके ऊपर ना एक लेक्चर बकायदा दे दूंगा। कॉन्जुगेट एलिमेंट से क्या मुराद है, कॉन्जुगेट सब ग्रुप से क्या मुराद है, क्लास इक्वेशन से क्या मुराद है, कॉन्जुगेसी क्लासेस से क्या मुराद है, इनके ऊपर मैं आप लोगों को एक बकायदा ना लेक्चर जो सा वो आपको मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, वो या मतलब कि वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा, वो आप फिक्र ना करें। ठीक है, वो एक आध लेक्चर में मैं बता दूंगा, फिर आप लोग उस तरह से इन तमाम ग्रुप्स के लिए उन चीज़ों को भी कैलकुलेट कर लें। ठीक है, असल में आप लोगों से मैं यही पहली जो बात है आप लोगों के लिए ज़रूरी है वो यही है कि आपने मुझे बताना यही है कि आप इसके मुतालिक मैं मेन चीज़ें आपको बता दूंगा ना, ये जो बाकी 3-4 पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने यहाँ से 2 काम करने। एक काम तो आपने ये करना है कि आपको ये चीज़ें अप्लाई करना आना चाहिए। दूसरा, आप लोगों को इसके मुतालिक एक मुकम्मल तौर पर आगाही होनी चाहिए कि इसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या हैं। फर्ज कर लें अगर हमने किसी सब ग्रुप की नॉर्मलिटी को स्टडी करना है तो आपके पास डेफिनेशन के अलावा जितने भी टूल्स हैं वो मालूम होने चाहिए हैं कि जो हमें सब ग्रुप की नॉर्मलिटी को जांचने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है जैसे जैसे काम हमारा आगे बढ़ना है हमने वहां पर डेफिनेशंस का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि डेफिनेशंस का सहारा लेने से टाइम टेकिंग प्रोसेस बढ़ जाता है और कॉम्प्लिकेशंस के अंदर इजाफा हो जाता है। ठीक है ना, अगर फर्ज कर लें आपको अगर इंडेक्स निकालने के लिए कहा जाए, मिसाल एक मैं दे रहा हूँ, आप जानते हैं इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप से क्या मुराद होती है, जरा मुझे बताएं शाबाश, कोई एक मुझे बताए जरा, उर्दू में बेशक बता दे कि सब ग्रुप के इंडेक्स से हम क्या मुराद लेते हैं। इंडेक्स के सब ग्रुप से किसी को पता है कि नहीं पता? सर जी जितने उसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट्स होते हैं। हाँ, ठीक हो गया ना। अब मेरी बात सुने, अब अगर आपसे कहा जाए एक ग्रुप दे दिया जाए, एक सब ग्रुप दे दिया जाए और कहा जाए इसका इंडेक्स निकालें, अब अगर आप डेफिनेशन के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले आप उससे कोष्टक निकालेंगे सारे के सारे, उनमें से जो से डिस्टिंक्ट होंगे उनको अलहदा करेंगे और फिर उन्हें गिनेंगे और बताएंगे कि इसका ये इंडेक्स है। अब मुझे आप ये बताओ, अगर मैं डेफिनेशन को इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इसके बगैर मेरे पास कौन सा मेथड है जिसके जरिए मैं किसी सब ग्रुप के इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ? किसी स्टूडेंट को है आइडिया या मैं खुद बताऊं? सर बता दें। अब देखो, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। लैग्रांज थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है कि सब ग्रुप का ऑर्डर और इंडेक्स ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। नीचे जरा लिखिएगा, लैग्रांज इक्वेशन लिखिएगा जरा कि इफ H is a subgroup of G, if H is a subgroup of G, then आगे इक्वेशन बनानी है आपने नीचे इसकी, ऑर्डर ऑफ G बराबर है ऑर्डर ऑफ H इनटू इंडेक्स ऑफ H इन G, वो जो हम इलामत डालते होते हैं। ऑर्डर ऑफ G बराबर ऑर्डर ऑफ H इनटू इंडेक्स ऑफ H इन G। जी सर लिख लिया? सर वो बताइएगा
अलामत जो आपने बोल लिया, वही जो ऑर्डर ऑफ इंडेक्स जी के इज लिए इक्वल डालते टू, हैं ब्रैकेट वाली। हाँ, ऑर्डर ऑफ जी जी बराबर सर, ऑर्डर जी ऑफ यू एच एच, ज़रा, और वो जी जो सर, ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं ना G:\H। जी सर, अब जरा जी स्टूडेंट्स सर, आप देखिएगा कि ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, ये इसको मैं आसान जुबान में बोलता हूँ कि ये लेग्रांजीज थ्योरम की जो अंग्रेजी में स्टेटमेंट है ना, ये उसका सिंबॉलिक वर्जन है। इस इक्वेशन के जरिए हम जौन सा है किसी दिए गए सब ग्रुप का इंडेक्स आसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर मौजूद है, जाहिर बात है ग्रुप फाइनाइट होना है, सब ग्रुप फाइनाइट होना है, दोनों के ऑर्डर होंगे, उनकी कीमतों को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास इंडेक्स आ जाएगा। अगर आपके पास इंडेक्स हो, आपके पास सब ग्रुप का ऑर्डर हो, ऑटोमेटिकली आप ग्रुप का ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि अभी जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने ना सिर्फ इन पॉइंट्स के ऊपर काम करना है, अप्लाई करना है, बल्कि इनके आपने खुसूसियात जो किताब के अंदर दी हुई हैं उनकी स्टेटमेंट्स को, प्रूफ्स को नहीं, उनकी स्टेटमेंट्स को आपने अंडरस्टैंड करके विजुलाइज कर लेना है, ताकि हम जब भी आइंदा आने वाले दिनों में काम करें तो हमारे पास उस सब ग्रुप के अंदर उस मखसूस खसूसियत को देखने के लिए एक से ज्यादा जराए मौजूद हों। ठीक है, जैसे अभी मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, अगर मेरे पास ये इक्वेशन मौजूद पड़ी हुई है, आपने कोई है ऐसा स्टूडेंट जिसने लेग्रांजी थ्योरम नहीं पढ़ा हुआ? आप में से बताएं मुझे पहले जरा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने लेग्रांजी थ्योरम नहीं पढ़ा हुआ पहले? सबने पढ़ा हुआ है ना लेग्रांजी थ्योरम? यस सर, सबने पढ़ा है। सबने पढ़ा हुआ है ना? तो क्या कभी आपने लेग्रांजी थ्योरम को इस इक्वेशन के जरिए देखा है? बताइए, आप में से कभी किसी स्टूडेंट ने लेग्रांजी थ्योरम की स्टेटमेंट को इस अंदाज में देखा है जो अभी हमने लिखी है इक्वेशन की शक्ल में? सर तब जब हमने थ्योरम प्रूव किया था तो इसके इम्प्लीमेंट करने का टाइम ही नहीं मिला क्वेश्चंस पे, तो अब अब सारी मेरी चीजें बात रिमाइंड करने नहीं, वाली है सर। अब मेरी बात सुन लो ना, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आपको कि आप लोगों के लिए इन तमाम चीजों को ये आती होंगी तो आप लोगों का काम आगे चलना है, ठीक है ना? तो आप लोगों से यही मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि अब देखो ना, अगर आपने इंडेक्स निकालना है तो आराम से इक्वेशन के अंदर आप ग्रुप का और सब ग्रुप का ऑर्डर डालेंगे तो आपके पास इंडेक्स निकल आएगा। अब ये काम आसान है या वो काम आसान था कि पहले सारे कोसेट निकालो, उनमें से डिस्टेंस को अलग करो और उनकी तादाद काउंट करके बताओ? ऑब्वियस बात है ये इक्वेशन के जरिए काम करना आसान हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये जो मैंने 12 13 14 पॉइंट्स लिखवाए हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर ना सिर्फ आपको अप्लाई करना आता हो, निकालना आता हो, बल्कि आपको इनसे मुतल्लिका जो सी थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है ना, वो सारी की सारी जोन सी है ना, आपको उनके उनके ऊपर भी एटलीस्ट अगर इख्तियार नहीं भी है तो आपके नॉलेज में जरूर होनी चाहिए। वो फिर वक्त के साथ साथ जोन से है ना, वो चीज़ जोन सी फिर हमें विजुलाइज भी हो जाती है। ये मैं नहीं कभी आपसे क्लेम कर रहा हूँ, ना मैं समझता हूँ कि ओवरनाइट आप लोग ये सारा कुछ उस तरह ही कर लेंगे जिस तरह मैं चाहता हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप इसके ऊपर एक संजीदा कोशिश करनी शुरू करेंगे और 2 4 5 दिन के अंदर आप इसको कंप्लीट कर लें। हम चलो 1 लेक्चर और इसके ऊपर दे देंगे। अगर इस हवाले से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, वो आप लोग मुझसे जरूर पूछ लें। अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये चीज़ आपको आती है कि नहीं आती, और ऑनलाइन तो कोई नहीं पता चलना कि वो चीज़ आपको आती है कि नहीं आती, ठीक है ना, कि आप लोग हैं नहीं हैं, पता चल रहा है नहीं चल रहा है। तो लेकिन अगर याद रखिएगा ये आपका बड़ा क्रूशल स्टेज है डिग्री की। अगर यहाँ पे हमारी जरा सी भी कोताही होगी ना
तो वो हमारे लिए बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। ये मत समझना कि सारे कहेंगे कि तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम सीखने के अमल में दाखिल हो चुकी हैं तो आप एक सवाल चाहे 10 मरतबा भी पूछोगे तो मैं 10 मरतबा भी बताऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप लोग करेंगे तो पूछेंगे तो सीखेंगे, ठीक है ना। जब करेंगे नहीं तो पूछेंगे नहीं, और जब पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे नहीं तो फिर हमें आगे जाके इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आप लोग पहला तो काम ये करें कि ये है चीजों को विजुलाइज करने का अंदाज। मैंने शायद आपको आगे भी बात बताई थी कि हमारे लिए बीइंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई लेबोरेटरी मौजूद नहीं है जहां जाके हमने अपनी चीजों को एक्सपेरिमेंट करके तो वहां से नतीजे निकालने। तो फिर हम अपने इन थ्योरम्स को, रिमार्क्स को, डेफिनेशंस को, इन रिजल्ट्स को कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे विजुलाइज करें, तो उसके लिए मैंने आपको लेबोरेटरी बेसिकली दी है। ये जो मैंने आपको फाइनाइट ग्रुप्स की एक छोटी सी क्लास पकड़ाई है 33-34 ग्रुप्स की, ये बेसिकली आपके पास एक लेबोरेटरी का काम करेंगे। जो डेफिनेशन आपने पढ़नी है आपने ऑटोमेटिकली इस लेबोरेटरी में आके उसको अप्लाई करके देखना है, ठीक है। अप्लाई करेंगे, एक दफा समझ नहीं आएगी, दूसरी दफा नहीं आएगी, तीसरी दफा ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देखिएगा मुझे इसमें तो कोई वो फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारे लिए नुकसान की बात हो जाएगी कि हम आइंदा आने वाली चीजों को जिस नहज पे मैं बताना चाहता हूँ और जिस नहज पे आपको समझना चाहिए, वो हमारा जो मकसद है ना, वो हमारा